हैरान कर देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जिसमें गंगा नदी में एक घर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बहते हुए घर को देखकर बरिया घाट पर मौजूद लोग हैरान रह गए। कंक्रीट से बना पक्का घर पानी में ऐसे बह रहा है मानो पानी में कोई नाव तैर रही हो। मिर्जापुर में इस मंजर को जिसने भी देखा वो अचरज में पड़ गया। मिर्जापुर जिले में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से 404 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 24 जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। इसमें हमीरपुर, बांदा, इटावा, जालौन, वाराणसी, कौशाम्बी, चंदौली, हाजीपुर, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। 24 जिलों के 605 गाँव में पानी भरने से हालात मुश्किल बने हुए हैं। ये संगम नगरी में बाढ़ के कहर की तस्वीर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के साथ ही इसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। 8 तारीख से ही गंगा और यमुना दोनों नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी भरने से लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। लोग अपने घरों की छतों से रस्सी में बाल्टी बांधकर लटकाते हैं और उसमें पानी की बोतल, खाने के पैकेट डाल दिए जाते हैं। हालात कितने खराब हैं उसे इस तस्वीर से समझिए, जिसमें लोग इसी तरह से नाव का इंतजार करते हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में चारों तरफ पानी और गंदगी फैली हुई है। बिजली न होने से अब लोगों के पास भी पानी खत्म हो गया है। इसके साथ ही कई परिवारों के पास खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। पानी नहीं है रहने खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और लाइट नहीं है। अब घर छोड़ के जाते हैं तो यहाँ चोरी हो जाती है, पता आते हैं रात में उठा ले जाते हैं सामान सब, इसलिए घर भी नहीं छोड़ा जा सकता। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव पर बैठना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ये देखिए, पहली मंजिल पूरी तरह से डूब जाने की वजह से लोगों को घर के ऊपरी हिस्से में शरण लेनी पड़ रही है और नाव आने पर वहीं से उतरना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ने इसके बाद एक बैठक भी की और अफसरों को भविष्य में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए। जो बाढ़ की समस्या है गंभीर रूप में थी। आज उसका मैंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण भी किया है। फिर बाढ़ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र है उसकी भी व्यवस्था है। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए भी। प्रयागराज के बाद अब गाजीपुर का हाल देखिए, जहां पर गंगा नदी रौद्र रूप में है। ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ खेत गंगा में समा चुके हैं। वहीं शहर के कई हिस्सों में पानी घुसने से गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। अरे बाढ़ के लिए, चरने के लिए, खाने के लिए सब कठिन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई है। सड़क जलमग्न है और घरों में भी पानी का कब्जा हो गया है। आलम यह है कि लोग छतों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसे शहर भी बाढ़ की चपेट में हैं, जो इलाके पानी के लिए तरसते हैं। बुंदेलखंड में यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से अधिक गांव में लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। जिस बुंदेलखंड में कभी पानी की कमी से जिंदगी मुहाल हो गई थी, आज भी वहां पर जिंदगी मुहाल है। लेकिन इस बार सूखा नहीं, बाढ़ ने लोगों की जिंदगियों में दुश्वारियां ला दी हैं। बांदा की यमुना और केन नदी में बाढ़ आई है। दोनों ही नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। हम इस समय पर ये बांदा का शंकरपुरवा का इलाका है। ये केन नदी का पानी है। आप देखिए कि गांव के अंदर किस तरीके से अंदर पहुंच चुका है। पूरा इलाके में ये पूरा खेत भर गया है। गांव के उस तरफ आप देख रहे हैं कि दूर मेरे सामने गांव दिखाई पड़ रहा होगा। ये शंकरपुरवा का इलाका है। वहां पर ये पानी पहुंच चुका है। लोग दूसरी जगहों पर जाकर के स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 24 जिलों में बाढ़ आई है, वहां रहने वाले लोगों के सामने सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये पानी तो कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन फसल डूबने से जो लोगों का नुकसान हुआ है वो आगे अपना गुजारा कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।
वाराणसी से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, बांदा आज तक।